हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ। मान लीजिए कि आपकी कंपनी है जहाँ पर कोई इक्विपमेंट है दोस्तों, और इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है ना। और वो क्या है, बिना कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या है, चाहे ओईएम का दिक्कत हो या प्लांट का प्रोडक्शन का दिक्कत हो या बजट का दिक्कत हो या कुछ मैनेजमेंट डिसीजन हो, और बोला जा रहा है कि इक्विपमेंट को रन नहीं करना है, मतलब इक्विपमेंट डू नॉट रन ना, डू नॉट रन। उसको दूसरी भाषा में, अगर एसएपी की भाषा में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इनएक्टिव। इनएक्टिव करना है एसएपी में, तो उसको कैसे करना है। दूसरा, मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, उन्होंने गलत तरीके से खरीद लिया है, बहुत इश्यू है, वो चल नहीं पाएगा। अब उसको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। इनएक्टिव हो गया, उसको क्या करना है, डिलीट करना है, लोकेशन से डिसमेंटल करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिलीट फंक्शन, डिलीट इक्विपमेंट को करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, कोई भी कंपनी में जो इक्विपमेंट है, ठीक है ना, अगर वो इक्विपमेंट काम कर रहा है तो उसका इंस्टॉलेशन होता है। अगर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा तो उसको क्या करना पड़ता है, इनएक्टिव करना पड़ता है। और उसके बाद अगर इक्विपमेंट को निकालना है तो एसएपी से उसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना है। कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी इसी वक्त बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट किया, ठीक है, यहाँ पे गया। और कोई भी इक्विपमेंट, मान लीजिए कोई मेरा कोई इक्विपमेंट i03, आप देख लो, ये है ट्रांसफार्मर वन, ठीक है ना। ये है ट्रांसफार्मर वन, 440 वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है। स्टेटस क्या दिखा रहा है दोस्तों, INST। INST मतलब क्या होता है, यहाँ जाएंगे तो देखेंगे। INST मतलब होता है इंस्टॉल्ड, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो इंस्टॉल्ड है, ऑपरेशनल है, ठीक है। और ये आज की डेट से मैंने बनाया तो वही डेट लिख रहा हूँ, 18 मार्च 2025 ले लिया। वेट आपका 10,000 kg है। स्टार्टअप डेट आज का ही है। एबीबी मेक है, इंडिया में बना है 2025 जनवरी में, यहाँ पर हमने इसे लगाया है। मेंटेनेंस प्लांट 2301 है। ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, कंपनी कोड है SMT1, श्रीमित्रा टेक्सटाइल भरूच का है। कॉस्ट सेंटर है 23012, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट सेंटर है जिसमें आपका कंपनी कोड भी SMT1 है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्लानिंग प्लांट, प्लानर ग्रुप, मेंटेनेंस वर्क सेंटर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब जाते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये फंक्शन लोकेशन किसमें है, SMT1-002, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन लोकेशन है, उसमें ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ देखते हैं कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं है। ये 1, 2, 3 एंड 4, इनिशियल 4 जो टैब्स हैं उसमें इक्विपमेंट से रिलेटेड आपको डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को लगा दोस्तों, मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत पुराना है, ये मतलब रेट्रोफिट टाइप ट्रांसफार्मर है, ये एबीबी ने बनाना बंद कर दिया है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ। मतलब सामने वाली कंपनी एबीबी है, उसने ये ट्रांसफार्मर बनाना बंद कर दिया है। और आपको कोई भी स्पेयर है इसका लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, आपके छोटे भी इश्यूज होते हैं तो क्या होता है, वो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है कि वो बगल में एक नया ट्रांसफार्मर लगा लेती है, दैट इज ट्रांसफार्मर नंबर 2 मान लीजिए। तो ट्रांसफार्मर 2 जब वो लाइव कर देगी तो क्या करेगी, ये ट्रांसफार्मर क्या कर देगी, इनएक्टिव कर देगी, बंद कर देगी। वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। फील्ड में तो आपको समझ में आ गया कि आपका सप्लाई ट्रांसफार्मर वन से नहीं जाएगा। मतलब आपका जो 440 वोल्ट की सप्लाई, जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका पीसीसी है उसमें जाएगा, जो आपका पावर कंट्रोल जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल का उसमें जा रहा है। बट क्या है, आपका जो ट्रांसफार्मर नंबर वन है, वो पावर, जो मेन पावर है, जो भी आपका पावर जनरेट हो रहा है, चाहे वो 6.6 kV जनरेट हो रहा है, चाहे वो 11 kV जनरेट हो रहा है, चाहे 33 kV जनरेट हो रहा है, जो स्टेप डाउन करके जो 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये बिकॉज ऑफ ऑब्सलीट है, बहुत पुराना मॉडल है, हमने क्या कर दिया, ट्रांसफार्मर नंबर 2 चालू कर दिया। मैनेजमेंट ने बोला भाई अब ट्रांसफार्मर वन नहीं चलेगा। तो अब ट्रांसफार्मर वन फील्ड में नहीं चल रहा, बट आपको एसीपी में भी दिखाना पड़ेगा। एसीपी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ट्रांसफार्मर वन से रिलेटेड जितने भी पीएम उसको बंद करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, बिना मतलब के आदमी के पास आएगा, पीएम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो बेचारा फील्ड में जाएगा, बोले अरे ये तो ट्रांसफार्मर बंद है। तो अपने को उनको परेशान होने क्यों देना है। ऑपरेशन वाली टीम भी बार बार नोटिफिकेशन देखेगी, कंफ्यूज होगी, ट्रांसफार्मर वन ट्रांसफार्मर टू दोनों डला हुआ है, मैं किस में बनाऊँ। तो क्या है, उन लोगों को भी ईजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एसीपी से ही उस सिस्टम को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, इक्विपमेंट को इनएक्टिवेट मतलब बंद करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे पीएम हो, चाहे वो आपका कोई भी मटेरियल बनने का सिस्टम हो, ठीक है ना। तो उसको कैसे करते हैं, सिंपल है दोस्तों। टी कोड ऑब्वियसली, जो मैं अब टी कोड आपको बताऊंगा वो रहेगा IE02।
वो ये होता है इक्विपमेंट को चेंज करने का, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन लेके आने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पर जो है इसमें मैं टीम को टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, आई ई कैप्स IE02, ठीक है। ये मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यही सेम ट्रांसफॉर्मर बना गया, डेटा सेम वही है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको इनएक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाना है इक्विपमेंट में, यहाँ पर सब चीज़ देख लो, कुछ नहीं करना है, आपको जाना फंक्शन में। फंक्शन में के बाद इनएक्टिव करके एक्टिवेट इनएक्टिवेट, तो इसको डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों देखो इसमें क्या लिख कर रहा है, ठीक है। वेट, अब क्या आएगा मेरा, यहाँ पर मैं नया सर्च कर लेता हूँ IE03 में, ठीक है। डिस्प्ले है IE03 डिस्प्ले है। इसमें क्या आ गया, INAC और INST, तो मतलब क्या है, जो लास्ट वाला है दोस्तों वो था इनिशियल, जो सबसे पहले था। उसके INAC वो है जो अभी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी का जो इसका कंडीशन है वो आपको बताता है, ठीक है ना। तो देखो, देखो अभी क्या है, पहले क्या था, इंस्टॉल था सबसे बॉटम साइड में। अभी का जो करंट सिचुएशन है उसको टॉप में रख देता है सिस्टम। अब वो बताता है कि वो INAC है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, वो डीएक्टिवेटेड है। मतलब इसका ये मतलब है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, वॉट एवर इट इज, ट्रांसफॉर्म वन या कुछ भी इक्विपमेंट हो, वो आपके फील्ड में काम नहीं चल रहा, उसको उसको मैनेजमेंट ने उसको बंद करके रखा है, डिसीजन ले लिया है, उसका उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या कोई भी PM या प्रिवेंटिव या कोई भी रिलेटेड मटेरियल का मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हुआ कि आपका ट्रांसफर नंबर जो दूसरा है वो चालू हो गया है, वो एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या होगा, मैनेजमेंट क्या बोले कि देखो, पहली बात तो ये बहुत ही पुराना रेट्रोफिट टाइप का माल था, ABB टाइप की कंपनी ने ही इसे बनाना बंद कर दिया। इसके स्पेयर बहुत कॉस्टली हैं, बहुत लंबा टाइम लग रहा है। कंपनी क्या बोलती है, एक काम करते हैं, इसको डिसमेंटल कर देते हैं, किसी कबाड़ी को बेच देते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो भी आपका जो स्क्रैप खरीदने वाला व्यक्ति आता है, उससे मैनेजमेंट डील करती है कि मुझे ये जो स्क्रैप है, जो मेरा जो ट्रांसफार्मर जो एक्टिवेट नहीं है, काम नहीं चल रहा है, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहा है, मुझे इसे क्या करना है, स्क्रैप करना है। तो क्या करेगा मैनेजमेंट, एक फॉर्म बनाएगा रिलेटेड टू स्टोर से मूवमेंट से, स्क्रैप मूवमेंट का फॉर्म बनाएगा, मल्टीपल चीज़ें करेगा। उसके बाद क्या है, वेंडर को वो इक्विपमेंट को डिसमेंटल करने के लिए फील्ड में ऑथराइज करेगा और वेंडर्स को लेके चला जाएगा। बट ये तो हो गया फील्ड में हो गया। बट SCP में कैसे दिखाओगे कि ये इक्विपमेंट है वो निकल चुका है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, फिर से इसमें जाना है IE02 में, यही है ट्रांसफॉर्मर 1 केस, ठीक है। डिस्पाइट वार्निंग, यस, इनएक्टिव फिर भी है ना, बोला कि अभी भी तुमको जाना है। मैंने बोला हाँ भैया मुझे जाना है, क्योंकि ये इक्विपमेंट फील्ड में ही नहीं रहा, तो मैं SCP में रख के क्या करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला कि इक्विपमेंट स्क्रैप हो चुका है, आज मतलब अभी के अभी कोई स्क्रैप वाला है और मेरा ट्रांसफार्मर निकाल के ले गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे साइन करना पड़ेगा कि इक्विपमेंट वहाँ से स्क्रैप आउट हो चुका है, वहाँ से निकल चुका है। जितने भी आपके HOD हैं, उसको टॉप मैनेजमेंट है, सबका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। यहाँ तक आप इंडियन ऑडिटर हैं, उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि इक्विपमेंट आपका हट चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेम जाके SCP में जाना है और सेम इक्विपमेंट में जाके आपको यहाँ पर फंक्शन में जाके इसको क्या करना है, डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है दोस्तों। उसको क्या करना है, सेव, ठीक है। अब इसको देख सकते हो वापस, इसका क्या केस हुआ। इसका केस हुआ कि अब ये क्या है, देखो, द इक्विपमेंट इज फ्लैग्ड फॉर डिलीशन, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अब ये इक्विपमेंट डिलीटेड हो चुका है SCP से, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी एक्टिविटी होती है, कोई इक्विपमेंट बनाते हो तो INST आता है, इंस्टॉल आता है। अगर उसमें एक्टिविटी नहीं चल रही है, प्लांट बंद है, सॉरी इक्विपमेंट बंद है, कुछ प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, INAC वो आ जाता है, ठीक है ना, इनएक्टिवेटेड। और उसके बाद में अगर वो इक्विपमेंट हट चुका है, निकल चुका है पोजीशन से, प्रोडक्शन लाइन से, तो उसके लिए डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करते हैं। सो होप सो दोस्तों ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारे प्लांट में आप जाओगे तो पुराने इक्विपमेंट फील्ड में लगे, SCP में लगे हुए दिखते हैं, आप बिना मतलब के कचरा निकालते रहते हो, ठीक है ना, PM से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता नहीं कि करना क्या है, ठीक है। सो होप सो मैंने आपको उससे रिलेटेड नॉलेज दे दिया है। अगर दे दिया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज्वाइन का ऑप्शन ओपन हो चुका है मेरे SCP में। जिसको सीखना है SCP, चाहे PM हो चाहे MM हो, आओ जुड़ो। मल्टीपल उसमें क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटीज़ हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज है, चाहे चाहे कॉपर है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे प्लेटिनम है, मल्टीपल आपके पर्क्स हैं। उसको चूज़ करो और मेरे को ज्वाइन करो SCP यूट्यूब चैनल में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे मैं एट दिन कहता हूँ, बी सक्षम इन SCP PM।